जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस के खतूत पर सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा जजेस को मिले मशकूक खतूत की तहकीकात पूरी जिम्मेदारी से होंगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। काबीना मंजूरी के बाद कमीशन की तश्कील का फैसला किया गया। बदकिस्मती से तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, फिर इसमें तब्दीली आई। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF का एक और प्रोग्राम जरूरी करार दे दिया। कहा IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी, उम्मीद है रवामा एक किस्त मिल जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा होगा। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। महंगाई कम करने के लिए दिन रात काविशें करना होंगी। विफाकी काबीना ने 6 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का डू मोर का मुतालिबा, बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने का कह दिया। पेंशन इस्लाहात भी मांग ली, कहा पब्लिक सेक्टर पेंशन का बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। बिजली और गैस की कीमत पर इस्लाहात को रस्ती लागत से मुंसलिक रखा जाए। बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का मुतालिबा। मुज़र सेहत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। सऊदी अरब की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। रिकॉर्डिंग पर सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मंसूबों की तैयारी जारी। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब से उम्रे की दावत मौसूल। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद से मुलाकात तय होते ही रवाना होंगे। मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत होगी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। ईरानी शहर रासिक और चाबहार की 2 पुलिस मिलिट्री पोस्टों पर हमला। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 15 दहशतगर्द हलाक। 5 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरान के नायब वजीर दाखिला माजिद मीर अहमदी ने कहा, एक वक्त में 2 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बना दिया गया। हमले में मुलव्विस तमाम इंतहा पसंद हलाक हो चुके। पाकिस्तान की ईरान में हमले की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि दोनों ममालिक ने जनवरी के बाद तमाम राब्ता चैनल्स को बहाल किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में गहरा ताउन है। ईरानी सदर के जल्द दौरे की तवक्को है। मजीद कहा कि गजा में जारी इसराइली मजालिम की मजम्मत करते हैं। आलमी अदालत का हुक्म ना मानने पर इसराइल का मुहासबा किया जाए। कराची में डाकू बेलगाम, शहरियों की जानो माल गैर महफूज। जिला वस्ती में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। न्यू कराची में 32 साल आमिर दम तोड़ गया। आमिर के अहले खाना का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। सुपर हाईवे पर ताजरों ने डकैती वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 51 हो गई। बिलाल कॉलोनी की हदूद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। जमात इस्लामी का ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस की आधी नफरी VIPs की हिफाजत पर मामूर है। हमारे हुक्मरान, हमारे गवर्नर, हमारे वजीर, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो ये बताती हैं कि डाकुओं के सामने मुजाहिमत ना करो। ये कहना कितना आसान है, लेकिन बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, वो हमें नसीहतें कर रहे होते हैं। क्या थानों की मर्जी के बगैर ये क्या ड्रग के अड्डे चल सकते हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल पनप सकते हैं जहां किराए पर असला मिल रहा हो? ये एक जनाजा यहाँ पर है, कितने जनाजे हैं जो हम बचा सकते हैं अपनी आवाज उठाने से, वो हम उठाएंगे इंशाअल्लाह।
कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी, मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासरा खातून को तलाश किया जा रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, पहली बार 100 इंडेक्स 68,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 510 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। उधर नई विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का पहला इजलास आज तलब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ECC इजलास की सदारत करेंगे। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम पर सब्सिडी के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। ईद की तैयारियों के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। महंगाई के तूफान ने मीठी ईद कड़वी कर दी। बाजारों में खरीदारी उरूज पर, ख्वातीन ने कपड़े ले लिए। ज्वेलरी और चूड़ियों का मरहला आ गया। सजने संवरने के लिए मेहंदी के डिजाइन भी तय हो चुके। दुपट्टे रंगने के लिए रंग साजों ने भाव बढ़ा दिए। बच्चों ने खिलौने जमा कर लिए। बड़ों से ईदी की डिमांड होने लगी। उधर मर्दों ने ईद के लिए रेडीमेड कपड़ों का सहारा ले लिया। कोई शलवार कमीज तो कोई कुर्ता पाजामा तलाश करने लगा। वास्केट खरीदी जाए या नहीं, घरों में काबीना बैठ गई। सैंडल, पेशावरी चप्पल और शूज, जिसको जो भाया ले गया। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां मिलेंगी। 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां मंजूर। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले इदारों में 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आजादी मार्च केस, बानी PTI शाह महमूद शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मलिक इमरान ने फैसला महफूज किया। फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। PTI वकला ने गुज़श्ता साल बरियत की दरख्वास्त दायर की। उधर ATC ने बानी PTI के 3 मुकदमात में बुरी जमानत में तौसी कर दी। मुलजिम के अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म, वकील से दलाइल तलब। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार पंजोता और सेनेटर अली जफर नए फोकल पर्सन तैनात। शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को फहरिस्त से निकाल दिया गया। नए फोकल पर्सन बानी PTI ने मुकर्रर किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट में ऐलान कर दिया। खामोशी जो है वो ज़्यादा है ना इबादत है। मैं तो देखें हार गया हूँ और मैंने उसी वक्त तस्लीम कर दिया। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे काफ़ी सीरियस लेता हूँ। शेख रशीद ने मौजूदा हालात में खामोशी अहम करार दे दी। साबिक वजीर ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब्र और इस्तेहकाम के साथ मामलात को डील करना चाहिए। मैं हार गया और इलेक्शन मैंने तस्लीम भी कर लिया। जो जीते हैं इनसे धांधली का पूछे। खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। इस अहम और हसास मसले पर ज्यादा बात करना बेहतर नहीं। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ भी 4 रुकनी कमेटी का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने 4 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर शनी मजारी को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस सुना। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने मार्च में नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शनी मजारी 190 मिलियन नैब केस में मुलजिमा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, काबीना के पास और बहुत काम है, हम ये कर देते हैं। साबिक
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही पिम्स में ज़ेरे इलाज। अस्पताल सराय के मुताबिक परवेज लाही की 3 पसलियां फ्रैक्चर हैं। सांस लेने में दुश्वारी और पसलियों में दर्द की शिकायत। मुआयने के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। एकोकार्डियोग्राम और दिल के टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर बंदीशा और डॉक्टर अली आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल। पाकिस्तान में सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है। दुनिया में हर जगह इनकी हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम इमदादी प्रोग्राम्स की निगरानी जारी रखेंगे। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात और नतीजा चाहते हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के अमले का अडियाला जेल का दौरा। अमरीकी सफारती वफ्द को जाहिर जाफर तक कौंसलर रसाई दी गई। 3 रुकनी वफ्द की मुजम से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रूम में मुलाकात करवाई गई। वफ्द में माइकल मर्फी, उसामा हनीफ और नवीद गाजी शामिल थे। मुलाकात खत्म होने पर अमरीकी सफारती अमला वापस इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। नाजिब बिन हासन ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, बाहमी इश्तराक कार जारी रखने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। स्कूल्स में डब्बाबंद मिल्क की फराहमी का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा। IMF से मामलात खुश असलूबी से तय पा चुके हैं। रहनुमा नून लीग राना मशहूद कहते हैं, मुल्क में महंगाई कम हो रही, स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही, हर मैदान में नौजवानों को मौका फराहम कर रहे। यूथ लोन को 25 से 30 अरब तक करेंगे। मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल का सामना, मसाइल का मुकाबला मिलजुल कर करना है। नकल कराने में मुलव्वस इम्तिहानी निगरान जेल में होने चाहिए। इम्तिहानी मराकज़ से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पंजाब की काबीना कमेटी के अरकान यकज़बान। सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं कि मैट्रिक के इम्तिहानात में प्राइवेट निगरानों की तैनाती सवालिया निशान है। वजीर तालीम सिकंदर हयात बोले, जिन उम्मीदवारों से ज़बरदस्ती पैसे लिए गए, इनकी रिकवरियाँ कराई जाएँ। आमिर मीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात का मोहसिन नकवी के करीबी साथियों में शुमार। बाकायदा तैनाती जल्द मुतवक्के। चेयरमैन PCB अहम ओहदों पर नए चेहरे लाने के ख्वाहिशमंद। मोहसिन नकवी बाद शोबे के सरबराहान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं।